बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और हम बी लिफ्ट नंबर 15 की बात करें तो आज तसलसल की सरगर्मी को आपने एहसन अंदाज में मुकम्मल किया होगा और यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस सरगर्मी से आज क्या सीखना है। आज का हासिल ताल्लुम क्या है, सीखने का काम क्या है कि बेतरतीब जुमले या गलत फिक्रात दुरुस्त कर सकें। तो आज हम जनाब बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त करने की मशक करेंगे। उसके लिए आप देखिए आपके सामने क्या है। बेतरतीब चीजें हमेशा उलझन का शिकार करती हैं। आप उनसे कभी भी कोई चीज सही अंदाज में समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पे बहुत सी चीजें बेतरतीब हैं, अगर इसको इस अंदाज में रख दिया जाए तो क्या ये सहल और आसान नहीं है आपके लिए? इसको समझना आपके लिए आसान है ना? तो इसी तरह से जुमले भी होते हैं। अगर अल्फाज को गुडमुट कर दें, आपस में उलझा के रख दें, तो वो इस तरह से नजर आएंगे। आपके पास यहाँ बहुत से अल्फाज हैं जिनसे कोई जुमला नहीं बन सकता। अब आप उलझन का शिकार होंगे। तो आपने इन अल्फाज को इनमें से चुनाव करना है और दुरुस्त तरतीब में लाना है। तो ऐसे जुमले जिनके अल्फाज दुरुस्त तरतीब में ना हो, उनसे कोई भी बात समझ नहीं आ सकती। ना आप उनसे सुनकर कोई बात समझ पाते हैं, ना वो लिखे हुए तो आप कोई एक मानी या मफहूम अखज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि उन अल्फाज से एक पूरा मानी निकालने के लिए, एक मफहूम अखज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको तरतीब से लिखें या तरतीब से बोलें ताकि किसी नतीजे तक पहुंच सकें। तो आइए इस जुमले से हम इसको देखते हैं। आपके पास अल्फाज हैं एक जुमले के जो बेरब्त हैं, बेतरतीब हैं। जैसे कराची गया मेरा भाई। इसको अगर हम इस तरह से लिख लें कि मेरा भाई कराची गया, तो अब तो बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ हो गई ना, आसानी से समझ में आ गई। हमारे दिमाग और कानों को भी इसने बोझल नहीं किया। तो इसी से हमने एक मिसाल आपके लिए और है। क्या आप इसे मेरे साथ दुरुस्त कर सकते हैं? ठीक है जी, कोशिश करते हैं। चलें जी, अल्फाज हैं आपके पास, तस्वीर पर गौर कीजिए और उस तस्वीर पर गौर करते हुए इन अल्फाज से एक दुरुस्त जुमला बनाते हैं। अल्फाज है खाता है अली है सेब। शाबाश। तो अली क्या खा रहा था? सेब खा रहा था। तो जुमला क्या बनेगा? अली सेब खाता है। शाबाश। एक और कोशिश करते हैं जी, तस्वीर पर गौर करें। गई सो बिल्ली, इसको बनाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्ली सो गई। अल्फाज की दुरुस्त तरतीब क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी बात को अच्छे अंदाज में, मुअस्सर अंदाज में, एहसन अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकें। बात ज़बानी हो या तहरीरी, दोनों सूरतों में। ठीक है, अब आप जल्दी से इसकी मशक करो। आपके सबक से यहाँ पर कुछ जुमले लिए गए। इन जुमलों को आपने देखना है और करना है, समझना है, और इनको आपने दुरुस्त तरतीब से मुनासिब और मुकम्मल जुमले की सूरत में तहरीर करना है। फिर घर जाके आप इसकी मजीद मशक करोगे निखार की सूरत में। अपना बहुत ख्याल रखना है इसके साथ ही साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।